त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ त्यागा था श्री राम बनने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ त्यागा था श्री राम बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपको हमारा दिया गया कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार से मैं आपके लाइक और कमेंट देख रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं भाग 14। भाग 13 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 14। भाग 14 में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? संघ एवं राज्य लोक सेवाएं। ठीक है दोस्तों, संघ एवं राज्य लोक सेवाएं क्या होती है? IAS, IPS, इनके बारे में जो आर्टिकल हमारे संविधान में दिए गए हैं उनसे संबंधित हम आज आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं उनको जान लेते हैं। भाग हमारा दोस्तों कौन सा आज? भाग 14। भाग 14 में दोस्तों में क्या पढ़ना है? संघ एवं राज्य लोक सेवाएं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें अनुच्छेद 308 से 323 तक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो हम नजदीक जाने वाले हैं 395, जल्दी हमारे भाग और अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। फिर पर्टिकुलरली हम आपको एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जानते हैं इसमें क्या था कि मैकाले की अध्यक्षता में पहली भारतीय प्रतियोगी परीक्षा 1855 में कहाँ हुई थी? लंदन में। यानी कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती थी जब अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, लेकिन 1855 में लंदन में पहले भारतीय प्रतियोगी परीक्षा हुई। कब? मैकाले की अध्यक्षता में। अभी भी भारत के अंदर नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं भारत एवं लंदन में एक साथ, यानी कि भारत में भी और लंदन में भी, दोनों में एक साथ ये जो परीक्षाएं हुई कब हुई? 1922 में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। एक था हमारा ली आयोग। ली आयोग में क्या था? ली आयोग के सुझाव पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में भारत में। किसके आधार पर? ली आयोग के सुझाव पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रोजर बार्गर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है कि लोक सेवा आयोग का गठन भारत में कब किया गया? 1956 में किया गया। किसके सुझाव पर किया गया? ली आयोग के सुझाव पर किया गया। ठीक है दोस्तों, कब किया गया? 1926 भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जो अखिल भारत जो हमारे ये हैं संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, इनमें कितने प्रकार की परीक्षाएं हैं? देखो, पहली होती है केंद्रीय सेवा, दूसरी होती है अखिल भारतीय सेवा, तीसरी होती है राज्य सेवा। केंद्रीय सेवा में हमारी कौन सी आती है? जैसे कि रेलवे, ठीक है दोस्तों, बैंक, ठीक है दोस्तों, आपकी जीडी की, ठीक है, ये सब हमारी कौन सी है? केंद्रीय सेवाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है हमारी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं हमारे कौन कौन सी आती है? IAS, IPS, ये हमारी किसमें आती है? अखिल भारतीय सेवाओं में आती हैं। और फिर जो हमारी राजकीय सेवाएं, इसमें क्या आती है हमारी? जैसे कि आपको पता होगा हमारी आगे पुलिस, दरोगा, जो इस प्रकार की होती है वो आती है हमारी राजकीय सेवाओं में। अब हम इनमें देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको पद से कौन हटाता है और इनके वेतन भत्ते कौन देता है। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे केंद्रीय सेवा इनमें काम करेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। उनको पद से कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार। और इनके वेतन भत्ते भी कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। इनके केंद्रीय सेवाओं के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में इनकी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। इनको पद से कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार। लेकिन इनके वेतन कौन देगा? राज्य सरकार। मैं आपको बता दूं, देखो अखिल भारतीय सेवा में जो IAS, IPS बनते हैं, बनाता कौन है? नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र। पद से कौन हटाएगा? केंद्र। और जिस राज्य में इनको रखा जाएगा, जिस राज्य में ये अपनी सेवाएं देंगे, वो राज्य सरकार इनको वेतन और भत्ते देगी। ठीक है दोस्तों, ये अलग है। देखो, नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी इनकी, पद से केंद्र सरकार हटाएगी इनको, और वेतन भत्ते कौन देगा? राज्य सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं राजकीय सेवा, जो पुलिस दरोगा होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। इनको पद से कौन हटाता है? राज्य सरकार हटाएगी। और इनको वेतन भत्ते भी राज्य सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नियुक्ति कौन करता है, पद से कौन हटाता है और वेतन भत्ते कौन देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों इसके आर्टिकल। आर्टिकल हमें कहां से पढ़ने हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक हमें आर्टिकल पढ़ने हैं। सारे आर्टिकल हमें इसके नहीं पढ़ने हैं, जो आर्टिकल इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अनुच्छेद 308। 308 में दोस्तों क्या है, निर्वचन। निर्वचन यानी कि इसके अंदर दी गई है आपकी व्याख्या। ठीक है दोस्तों, 308 क्या है, निर्वचन, जिसमें दी गई है हमारी व्याख्या। अब अगला कौन सा आएगा, अनुच्छेद 309। 309 में दोस्तों क्या दिया गया है, केंद्र और राज्य के बारे में। केंद्र में क्या होगा, संघ, और राज्य को भी क्या बोल लेंगे, संघ। संघ लोक सेवा आयोग होगा तो केंद्र का होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा तो वो राज्य का होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 309 में मैंने आपको क्या बताया, केंद्र और राज्य। लेकिन इनको दोनों को बोल लेंगे क्या, संघ। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये किसके अंडर में होता है, केंद्र वाला होता है दोस्तों राष्ट्रपति के अंडर में। और राज्य लोक सेवा आयोग किसके अंडर में होता है दोस्तों, राज्यपाल के अंडर में होता है। ठीक है, 309 में मैंने क्या बताया, केंद्र को भी संघ बोलेंगे, राज्य को भी संघ बोलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये किसके अंडर में होता है, राष्ट्रपति के, और ये किसके अंडर में होता है, राज्यपाल के अंडर में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 312 जो कि इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 312 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना। अनुच्छेद 312 में दोस्तों क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, यानी कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होंगी। दोस्तों अनुच्छेद 312 में हमारा क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, जिसका इनका सर्जन कौन करता है, इनका सर्जन करती है हमारी राज्यसभा। कौन करती है, राज्यसभा के द्वारा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है अनुच्छेद 312 से। अनुच्छेद 312 में क्या बताया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन इनका कौन करता है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 315। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखना है दोस्तों, अनुच्छेद 315। 315 में दोस्तों क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद बनता है। 312 और 315 दोस्तों उंगलियों पे याद कर लियो, क्वेश्चन अगर बनेगा ना भाग से तो यहीं से बनेगा, 312 से और 315 से। 315 में क्या दिया गया हमारा, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। देखो, संघ और राज्य, संघ में क्या होता है दोस्तों, यूपीएससी। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं हमारे, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं ना राज्य में। राज्य में हमारे क्या होते हैं दोस्तों, यूपी पीएससी। जैसे कि हमारा यूपी राज्य है तो क्या आ जाएगा, पहले यूपी पीएससी। ठीक है दोस्तों, तो बिहार का क्या हो जाएगा, बीपीएससी। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, यूके पीएससी। ठीक है,
संघ का क्या होगा यूपीएससी, और राज्य में क्या होता है राज्य के नाम उसके सामने जुड़ जाते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है इनमें क्या होंगे अध्यक्ष होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग होंगे इनके भी अध्यक्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में कि इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इनका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति, इनके अध्यक्ष नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होगा उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, किसकी, अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। इसमें नियुक्ति कौन करते हैं, सीएम की सलाह पर यहां पर किसने करी थी, राष्ट्रपति कर रहे थे, तो यहां पे कौन करेंगे, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति बता दी मैंने आपको दोनों की, इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। अब देखते हैं दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है जो इनके अध्यक्ष होते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो जाए। यानी कि यदि कोई 50 वर्ष की उम्र में बना है तो वो 56 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है, और यदि कोई 62 वर्ष की उम्र में बना है तो उसे ये नहीं है कि 6 वर्ष तक बिठाया जाएगा, उसको मैक्सिमम आयु 65 वर्ष के बाद रिटायर होना पड़ेगा, यानी वह 3 साल ही कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितना हुआ, 6 वर्ष और 65 वर्ष। अब देखते हैं इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनके वेतन, इनके वेतन कहां से दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन दोस्तों कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग का वेतन कहां से दिया जाता है अध्यक्ष का, ये राज्य की संचित निधि से। ठीक है दोस्तों, हमने नियुक्ति देख ली, कार्यकाल देख लिया और हमने वेतन देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। क्या देखना है हमें कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद से हटाना, बड़ा पद है, संघ का है, तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कदाचार का मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कदाचार का मुकदमा चलाकर इनको पद से हटाया जा सकता है। और राज्य वाले को कैसे हटाया जाएगा, हाई कोर्ट में कदाचार का मुकदमा करना पड़ेगा, तब इन्हें पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, पद से हटाना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो उम्र है 62 वर्ष, पहले ये कितनी होती थी, पहले ये होती थी 60 वर्ष।
लेकिन इसे 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वो कितने की गई? 62 वर्ष की गई। पहले कितनी थी? पहले थी ये 60 वर्ष। पहले 60 थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनकी उम्र कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों? अब देखते हैं हम आगे अनुच्छेद 316, 17, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर हम आते हैं 316 में दोस्तों क्या है? देखो, सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल। नियुक्ति कौन करेगा? मैंने आपको बताया था अभी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे और राज्य में कौन पर करेंगे? सीएम की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया अनुच्छेद 317 में क्या है? पद से हटाया जाना। मैंने आपको बताया कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा और हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है 319। इसमें दोस्तों क्या है? रिटायर होने पर सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। अब अगर आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए, ठीक है दोस्तों, और आप रिटायर हो गए, और जिसमें जब आप अध्यक्ष थे तो आपने उन लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो आज के टाइम में डीएम है, तो क्या आप कल को उन डीएम के अंडर में नौकरी करना पसंद करोगे जिनके आपने इंटरव्यू लिए थे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। यही बात इसमें कही गई 319 में, रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरी नहीं कर सकते आप, बल्कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। ठीक है दोस्तों, फिर 320 में इनके जो कार्य होंगे उनके बारे में बताया गया है। 321 में कार्य में जो विस्तार है उनके बारे में बताया गया है। 322 में आयोग का खर्च, आयोग का जो भी खर्च होगा, स्टेशनरी हुई, XYZ, जो भी आयोग का खर्च होगा वो कहां से दिया जाएगा? जो संघ लोक सेवा आयोग का होगा वो भारत के संचित निधि से जाएगा, और जो राज्य लोक सेवा आयोग का होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 323। 323 में क्या है? पैटर्न में बदलाव हेतु, यदि यूपीएससी अपने पैटर्न में कोई भी बदलाव लाती है तो उस बदलाव को लाने के पश्चात उसको कहां ले जाया जाएगा? यूपीएससी का होगा तो राष्ट्रपति के समक्ष, यूपीपीएससी का होगा तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हमने ये इसमें बदलाव किए हैं। ठीक है दोस्तों, 323 में ये है। लेकिन इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। कुछ भी हो जाए देश में, इनके अध्यक्ष जो होंगे उनके वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 316 में क्या है? सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। कार्यकाल मैंने आपको क्या बताया था? 6 वर्ष या 65 वर्ष। दूसरे कार्यकाल मैंने आपको क्या बताया था राज्यपालों का? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 317 में क्या है? पद से हटाया जाना कदाचार के द्वारा। 319 में रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। 320 में कार्य, 321 में कार्य के विस्तार, 322 में आयोग का खर्च, संघ का होगा तो संचित निधि से भारत की, राज्य का होगा तो राज्य की संचित निधि से। ठीक है दोस्तों, 323 में पैटर्न में बदलाव हेतु संघ वाला राष्ट्रपति के समक्ष और राज्य वाला राज्यपाल के समक्ष, इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, आज हमारा भाग 14 अनुच्छेद 323 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार हम अगले जितने 22 भाग तक हमें जाना है, एक एक अनुच्छेद में आपको पढ़ा रहा हूं। यदि आप मेरी वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको पॉलिटी के अनुच्छेद को रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो हमारी बोर्ड की पीडीएफ होती है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाती है, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाले चुनाव के बाद, जो चुनाव चल रहे हैं इनके जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसके बाद भर्तियों की भरमार है। रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती आएगी जोरदार, इसके लिए आप अभी से लगे रहे। यूपी पुलिस का री एग्जाम जल्दी होगा, जल्दी ही दरोगा की भर्ती देखने को मिलेगी। और जिन बच्चों ने यूपी SSS कनिष्ठ सहायक का पेपर मतलब उनका शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनका भी जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आपको यहीं पे करा दी जाएगी। आप भी अपनी तैयारी को
आगे करते रहें। ठीक है दोस्तों, लर्निंग विद ट्रिपल ए में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।